इस क्वेश्चन में दोस्तों हमको एक बॉडी का स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया गया है और ये बोला गया है कि ये जो बॉडी है वो एक ही डायरेक्शन में वो आगे जा रहा है और हमको ये पूछा गया है कि एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट कौन से इंटरवल में है। ये जो इंटरवल्स दिए गए हैं, इंटरवल 1 टाइम का, इंटरवल 2 टाइम का और इंटरवल 3 टाइम का, हमको ये बोला गया है ये इक्वल इंटरवल्स हैं। यहाँ पे जो टाइम का ड्यूरेशन है 1, 2 और 3 का, ये सेम टाइम ड्यूरेशन है और हमको बोला गया है ये निकालने के लिए कि एक्सेलरेशन इन ड्यूरेशंस में से सबसे ज्यादा किन में है। एक्सेलरेशन क्या है दोस्तों? एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चलिए देखते हैं कि यहां पे जो वेलोसिटी है वो कितना बदला। यहां पे देखिए दोस्तों, स्पीड और वेलोसिटी में इतना डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये बॉडी एक ही डायरेक्शन में आगे जा रहा है। तो यहां पे जो वेलोसिटी है वो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है क्योंकि वो बॉडी का जो डायरेक्शन है वो कभी चेंज नहीं हो रहा। तो मैं ये मान सकता हूं कि जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। तो यहां पे देखिए जो वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ है। देखिए ये जो टाइम ड्यूरेशन के एंड में ये वेलोसिटी थोड़ा सा ज्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से, तो इसको आप ध्यान में रखिए। यहां पे देखिए ये टाइम ड्यूरेशन के एंड में जो स्पीड जो घट के जो आया है वो थोड़ा सा ज्यादा घट गया है ना। वो यहां पे था फिर वो घट के यहां तक आ गया, तो ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है मुझे ड्यूरेशन 1 के कंपेयर। और ड्यूरेशन 3 में तो ऐसे ही लग रहा है कि लगभग जो स्पीड से वो शुरू हुआ था इंटरवल, लगभग उस स्पीड पे ही वो एंड हो रहा है। तो ज्यादा चेंज नहीं है इस ड्यूरेशन के अंदर स्पीड का। तो मेरे हिसाब से ड्यूरेशन 2 में जो चेंज हुआ है स्पीड का वो सबसे ज्यादा है और ये सारे टाइम ड्यूरेशन सेम है, इसीलिए 2 के दौरान जो एक्सेलरेशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसमें स्पीड का चेंज सबसे ज्यादा हुआ है। हमको ये पूछा गया है कि जो एवरेज स्पीड है वो ग्रेटेस्ट किस में है। देखिए दोस्तों, एवरेज स्पीड के लिए हमको बस क्या करना है, फाइनल स्पीड को लेना है ड्यूरेशन का, इनिशियल स्पीड को लेना है ड्यूरेशन का, उनको ऐड करके बाई 2 कर देना है ना, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखते हैं हम, ये पहले ड्यूरेशन में जो फाइनल स्पीड है वो यहाँ पे है, इनिशियल स्पीड कुछ यहाँ पे है, ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करने से हमको जो एवरेज स्पीड है वो इसके आसपास एक नंबर मिलेगा। ये यहाँ पे बीच में कहीं पे थोड़ा सा मिलेगा। इस ड्यूरेशन में वो यहां पे कहीं पे होगा जो एवरेज स्पीड है, और यहां पे जो होगा वो ड्यूरेशन नंबर 3 में वो थोड़ा सा ऊपर यहीं पे कहीं पे होगा। तो देखिए ये जो वैल्यू है ये ऊंचा है सबसे, है ना, इससे भी ये वाला वैल्यू ऊंचा है और इससे तो ये वाला वैल्यू बहुत ऊपर है। तो ये ड्यूरेशन 3 पे जो एवरेज स्पीड है वो सबसे बड़ा है, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया है। फिर हमको ये 3 ड्यूरेशंस में वेलोसिटी का साइन और एक्सेलरेशन का साइन निकालने के लिए बोला है। तो मैंने ऐसे पहले आपको बताया ये एक कांस्टेंट डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है, तो वेलोसिटी को हम पॉजिटिव मान ही लेते हैं क्योंकि उसका जो डायरेक्शन वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसीलिए यहां पे और यहां पे और यहां पे जो वेलोसिटी का जो साइन है उसको हम पॉजिटिव मान सकते हैं, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया है। यहां पे आपको लग रहा होगा कि देखो ये बॉडी का स्पीड कम हो रहा है तो कम होने दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद एक एक्सेलरेशन होगा, मान लीजिए बॉडी को ब्रेक लगा दिया और पीछे से कोई खींच रहा है, कुछ भी हो रहा है तो उसका स्पीड कम हो रहा है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है ना। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है, ये स्पीड और टाइम का ग्राफ है। ये अगर पोजीशन और टाइम का ग्राफ होता तो आप बोलते कि चलो ये जो पोजीशन है उसका पीछे जा रहा है वो बॉडी, तो उसका जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो सकता है। लेकिन नहीं, ये स्पीड और टाइम का ग्राफ है। यहां पे थोड़ा सा स्पीड घट रहा है ये ड्यूरेशन नंबर 2 में, लेकिन बॉडी फिर भी पॉजिटिव के डायरेक्शन में जा रही है, तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो भी पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन का कुछ अलग ही यहाँ पे सिचुएशन है। ये पहले ड्यूरेशन में हम देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जो स्पीड है वो थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे देखिए ये जो ड्यूरेशन जहां पे एंड होता है वो जो स्पीड है थोड़ा सा ऊपर है ये शुरू के टाइम से, तो जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि उसने स्पीड को बढ़ाया है। यहाँ पे देखिए जो फाइनल स्पीड है वो इनिशियल स्पीड से कम है, मतलब स्पीड थोड़ा सा घट गया, वो थोड़ा सा कम हो गया, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। वो ऐसे लग रहा है कि बॉडी को ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ी, नहीं तो पीछे से कोई उसको खींच रहा था उसके स्पीड को कम करने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों इसको अगर थोड़ा सा मैं अगर बड़ा करके आपको दिखाऊं तो शायद आपको ये थोड़ा सा दिख जाए कि ये जो फाइनल स्पीड है यहाँ पे वो थोड़ा सा, बस एक थोड़ा सा ज्यादा है इससे।
मेरे आँखों को तो लगता है कि चलो ये दोनों स्पीड यहाँ पे सेम ही है, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा इसको ज़ूम करके अच्छे से देखो, तो यहाँ पे जो स्पीड खत्म हो रहा है, वो ये वाले स्पीड से थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा-सा पॉज़िटिव एक्सेलरेशन है। तो इसीलिए मैंने उसके साइन को यहाँ पे पॉज़िटिव ले लिया है और यहाँ पे पॉज़िटिव था पहले ड्यूरेशन में, यहाँ पे वो स्पीड घट रहा था इसीलिए नेगेटिव कर दिया और यहाँ पे थोड़ा-सा बढ़ा है इसीलिए मैंने उसको पॉजिटिव कर लिया। और हमको ये भी पूछा गया है कि ये ए, बी, सी और डी ये इंस्टेंट्स पे एक्सेलरेशन क्या था? दोस्तों आप इजीली देख सकते हैं कि ए, बी, सी और डी पे जो स्लोप है ये ग्राफ का, स्पीड और टाइम का जो स्लोप होता है ग्राफ का, उससे हमें एक्सेलरेशन मिलता है। उससे हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हमें मिलता है, जो कि हमको एक्सेलरेशन देता है। और इस ग्राफ में जो सिंगल डायरेक्शन में मोशन है, इसीलिए मैंने बोला था कि स्पीड और वेलोसिटी में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। सिंगल डायमेंशनल मोशन है, स्पीड भी पॉजिटिव है और वेलोसिटी को हमने पॉजिटिव मान लिया क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये ए के टाइम देखिए ये ग्राफ थोड़ा सा फ्लैट लग रहा है, मतलब इसका जो स्लोप है वो पैरेलल है इस एक्सेस के साथ। और जो लाइंस पैरेलल होते हैं टाइम के एक्सेस के साथ, उन लाइंस के जो स्लोप्स होते हैं वो जीरो होते हैं, मतलब ए के पास जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो जीरो है। यहाँ पे देखिए स्पीड ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट ऑलमोस्ट रह रहा है ना। वो कितने कम टाइम के लिए थोड़ी ना हो, लेकिन वो इस टाइम पे वो एक्सेलरेशन जीरो है। और यहाँ पे देखिए स्पीड चेंज नहीं हो रहा थोड़े से टाइम के लिए। यहाँ पे जो स्लोप है देखिए वो बिल्कुल पैरेलल है आपके टाइम के एक्सेस को, और वो जो लाइन का स्लोप है वो जीरो है। तो बी पे भी आपका एक्सेलरेशन जीरो है, सी पे भी ऐसे ही नजर आता है हमें, और डी पे भी ऐसे ही नजर आता है। तो इसीलिए ए, बी और सी और डी पे जो एक्सेलरेशन है आपका वो जीरो है।